बिल्कुल, देखिए आज मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि उछल कर बैंक निफ्टी और खासतौर से एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत हुई है इस मैक्रो एनवायरनमेंट में। और कल भी अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक एक्चुअली जहाँ खुला वहीं बंद हुआ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में कोई बहुत ज़्यादा आपको रैली मिल गई। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है इस महीने आईटी वर्सेस बैंक्स में। इस महीने निफ्टी आईटी 18% ऊपर है। जी हाँ, 18%। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कि कोलैप्स हो गया, -0.6%। और निफ्टी प्राइवेट बैंक -1.3%। ये सोचिए आप, ये इस लेवल की एक, जिसे कहते हैं ना कि मीन रिवर्जन, मतलब मीन रिवर्जन से भी बड़ा ही हो गया ये तो। इस तरीके के मूव आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। HCL टेक 25% ऊपर है। आशीष, याद है वो सर्वम वाली इन्वेस्टमेंट आई थी, उसके बाद से रैली आनी शुरू हुई है और उस दिन हमने एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था HCL टेक पर कि कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा। TCS 20%, टेक महिंद्रा 17%, इन्फोसिस 16%, परसिस्टेंट 27%। परसिस्टेंट का भी इस महीने का चार्ट रखिएगा, 27% इस महीने। एक बार ये परसिस्टेंट का इस महीने का चार्ट दिखाइएगा, ये देखिए, इस तरीके के मूव आपको देखने को मिले। और इसके विपरीत अगर आप बैंक्स देखेंगे, एक्सिस बैंक -8% है, HDFC बैंक -6% है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता अगर ये ICICI बैंक ना होता बीच में, जिसने इतने अच्छे नंबर्स पेश किए। ध्यान रखें, नंबर्स के बाद ICICI बैंक भी नहीं चला है, बस वो तो नंबर से पहले ही चल गया था, लेकिन कम से कम ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी को बचा के रखा है। क्लियरली बैंक निफ्टी का लीडर है वो, और 4.5% के करीब ये ऊपर है। HDFC बैंक अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे मार्केट की सबसे कमज़ोर कड़ी है, और आज भी अगर मार्केट में डिक्लाइन आएगी तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा उसको HDFC बैंक ही लीड करेगा। कल की रैली भी HDFC बैंक में एक डेड कैट बाउंस ही था, और HDFC बैंक में किसी भी रैली में ना फंसे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट पर आप स्टॉक नहीं ले सकते। वैल्यूएशन कंफर्ट तो पिछले 5 साल से HDFC बैंक में, ठीक है। और पहले भी मैंने कई ऐसे मौके देखे हैं जिसमें एक एक महीने की रैली, इस बार भी यही हुआ था ना नंबर्स के बाद, एक एक महीने की पूरी रैली ना एक दिन में सुहा हो, एक दिन लगा था एक पूरे महीने की रैली को सुहा होने में, ठीक है। तो इसके लिए वहां ना फंसे जहां पर इस तरीके का ट्रेंड है, कोई मतलब ही नहीं है। और जरूरी नहीं ना कि आपको हर स्टॉक में पैसा बनाना है। क्यों बनाना है HDFC बैंक में पैसा? नहीं बनाएंगे ना, क्या हो जाएगा? क्या मार्केट में और 3000 स्टॉक नहीं है? एक HDFC बैंक की कोई एक मेन है क्या? तो अब फोकस वहां करें जहां आपको मोमेंटम मिल रहा है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं परसिस्टेंट का, क्योंकि कल भी मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि TCS और परसिस्टेंट शायद हमारी पिछले 3 महीने की सबसे अच्छी कॉल्स थी। अब 4300 से शॉर्ट फंसे और 4300 से 30% का व्यू मूव आया FNO स्टॉक में एक ही महीने में। अगर आप उन्हें और कुछ नहीं किया होता, कॉल में लेके अगर बैठ गए होते तो पूरे साल का पैसा बन गया होता। इस तरीके के मूव्स आए हैं। HCL टेक में भी वो सर्वम में निवेश के बाद एक वन वे तेजी है। इस बार की आईटी रैली क्यों अलग रही है? क्योंकि इस बार आईटी कंपनियों ने एटलीस्ट इंटेंट दिखाई है। देखिए अभी भी फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अभी भी आईटी स्टॉक्स में फंडामेंटली कुछ नहीं चेंज हुआ है। सिर्फ एक सेक्टर इतना ओवरसोल्ड हो गया था, इतना बॉम्ब्ड आउट हो गया था, और इतना कंसेंसस, नेगेटिव कंसेंसस शॉर्ट बन गया था कि मार्केट ने एक बार के लिए उस पूरे शॉर्ट की धज्जियां उड़ा दी। इस समय ये हुआ है। अभी भी आईटी में ये कहना मुश्किल है कि ये क्या एक वन वे तेजी की शुरुआत है। अभी भी इस रैली में बहुत डाउटर्स हैं, और हो सकता है कि ये रैली 3200 पर फेल हो, लेकिन बहुत लोगों ने आईटी में जो रैली है ना ये मिस की है। और कल मैं ट्विटर पर बहुत देख रहा था, हर कोई ना 2 चार्ट दिखा रहा है, एक कॉस्पी का चार्ट दिखा रहा है, एक निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा रहा है कि बस अब कॉस्पी सपोर्ट पर आ गया है और निफ्टी आईटी रेजिस्टेंस में आ गया है, अब वापस वो ट्रेड रिवर्स हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, लेकिन वो डिसीजन हम मार्केट को लेने देंगे, हम नहीं करेंगे, हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। मार्केट ने अगर हमें बता दिया कि नहीं ये रैली अब बस फेल हो रही 200 मूविंग एवरेज, हम व्यू ले लेंगे कि अब आप अपनी पोजीशन से निकल जाएगी। अब तक तो कोई वो व्यू लेने का कोई मतलब नहीं आया, ठीक है। कोफोज देखिए, उसने मुड़ के नहीं देखा है। तो आईटी की रैली का सबसे बड़ा टेस्ट मिलेगा आपको 200 डे मूविंग एवरेज पर, जो है 32,800 पर। एक बार वापस रख दीजिएगा वो आईटी का 200 डे मूविंग एवरेज वाला जो मूव था, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार वापस आपको एक टेस्ट मिलेगा आईटी की रैली का। बैंक निफ्टी में अभी भी कच्चे तेल का एक बड़ा सरदर्द है, और ये बहुत बड़ा सरदर्द है कच्चे तेल का। अगली तिमाही में, मतलब ये वाली तिमाही जो है, क्यों बैंक स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं? कई बैंक स्टॉक अच्छे नंबर पे भी नहीं चल रहे हैं। कैनरा बैंक क्यों नहीं चला इतने शानदार नंबर्स पर भी? क्योंकि इन्होंने एक बात कही है, बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं चला इतने अच्छे नंबर्स पर भी?
कि इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगी और एनआईएम पर इम्पैक्ट आएगा। इस वजह से ये बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। और देखिए, अगर आपको मोमेंटम एक स्पेस में मिल रहा है तो वहाँ रहिए ना, क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है ना कि आपको हर स्टॉक से पैसा बनाना। अगर एक स्टॉक से बड़ा पैसा बन रहा है तो वाई नॉट। टेक्निकली भी देखें अगर आप, तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 57,400 पर आकर अटक रहा है। 57,400 से 57,500 वो 200 डे मूविंग एवरेज का जोन है बैंक निफ्टी पर। इसका पिछले एक हफ्ते का भी चार्ट रख दीजिएगा, ये तो टेक्निकल चार्ट हो गया जहाँ पर आकर बैंक निफ्टी अटक रहा है उस रेड लाइन में। और एक 4-5 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, ये देखिए बैंक। अच्छा, ऐसे इंडेक्स में ना हम एक व्यू लेते हैं ना कि कोई ट्रेड नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे इंडेक्स में। इसी के उलट आप 14 दिन का निफ्टी आईटी का चार्ट रख दीजिए, वो देखिए किस तरीके के आपको मूव्स दे रहा है। उसमें क्या हो रहा है ना, एक दिन अगर आप फंसे बिना, अगले दिन आपको मार्केट बेल आउट कर रहा है। ये देखिए, बीच में ऐसा नहीं है 2-3 दिन आईटी नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद जो मूव आए उसमें आपको इतना ज़्यादा पुश मिल गया। वो एक होता है लो टाइड, एक होती है हाई टाइड ना। हाई टाइड में अगर आप होते हैं तो वो आपको पुश करता है बीच की तरफ, लो टाइड में होते हैं तो वो आपको अंदर सक करता है। तो इस समय निफ्टी आईटी में अच्छी टाइड चल रही है, तो वहाँ